क्या आप यूजीसी नेट इंग्लिश की हाई लेवल क्लासेस घर पे लेके पढ़ना चाहते हैं? जी हाँ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, विनीत पांडे आपके सामने। बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर आपने जो गूगल ड्राइव कोर्स लॉन्च किया है, पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च किया है, उसकी डिटेल्स हमें समझ नहीं आ रही हैं। हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, पर शायद बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नेट और जेआरएफ करने के लिए अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का मन होता है कि यार मैं एक ऑथेंटिक क्लास में बैठूं और बहुत सही तरीके से पढ़ाई हो। टीचर वहां इसलिए नहीं पढ़ा रहा हो कि उसको एक टारगेट दिया हुआ है 10 मिनट का लेक्चर या 15 मिनट का लेक्चर। टीचर पढ़ा रहा हो और उसे समय का ध्यान ही ना हो। आपने देखा होगा, अगर आपकी फैमिली में टीचर्स हैं या आप खुद टीचर्स हैं, कई बार क्या होता है टीचर पढ़ाते पढ़ाते खो जाता है, उसे समय का नहीं पता होता। उसे स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर टाइम हो गया है। कई बार टीचर ढाई ढाई घंटे की क्लास कर जाता है, और अगर क्लास बहुत अच्छी हो तो स्टूडेंट्स को भी समय का पता नहीं चलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसे हम गूगल ड्राइव कोर्स भी बोलते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वन बाय वन आज मिल जाएंगे। एक तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, नोट्स मेटल क्लासेस भी हैं, लेकिन पेन ड्राइव क्लासेस हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है। उसमें क्या चीज है, बहुत सारे बच्चों का मन करता है कि वो दिल्ली आकर के पढ़ें। इस तरह की जो क्लासरूम है, जहां पे आप देख सकते हैं प्रॉपर बोर्ड है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये लेक्चर जो मेरा पोडियम है, लेक्चर स्टैंड है, यहाँ पे खड़े होकर के जब मैं पढ़ाता हूं, तो मैं अपने 10 बार जो नेट क्वालिफाई किया हुआ है, हर बार हर दिन सीखने का कुछ मौका मिलता है। 3 साल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाया है, 70 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रखी हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पीएचडी कर रहे हैं, जो जिनका जेआरएफ हुआ या क्वालिफाई हुआ, उनसे पर्सनल इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस, ये सब कुछ एक साथ यहां आता है। इस ऑफलाइन बैच में आपको मेरा सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये प्री कोविड बैच है। देखिए, इन इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर का कितना क्रेज है, कितना बच्चा जो पढ़ना चाहता है। प्री कोविड कंडीशन बता रहा हूं, कोविड से पहले का ये बैच है। 289 बच्चे, 290 बच्चे यहां बैठे होते थे, स्क्रीन्स और माइक्स के साथ पढ़ाया जाता था। जानते हैं बच्चे कौन है? ये यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं। यूजीसी नेट इंग्लिश में आज भी नौकरी मिल जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप इंग्लिश में बनना चाहते हैं, इंग्लिश में आज भी बहुत कमी है। हम आज भी अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं। गांव में इंग्लिश के टीचर्स नहीं मिलते। आपको अपने एरिया में ठीक टीचर, अच्छा टीचर नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आप उस खाली स्थान को भर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जो इतना बड़ा क्राउड है, जहां पे हर स्टेट से बच्चे हैं, ये क्राउड देखिए आप। ये इस बार का जो बैच था, लास्ट वाला, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट्स के, कश्मीर से बहुत सारे बच्चे आते हैं, केरला से बहुत सारे बच्चे होते हैं, तमिलनाडु से, बल्कि तमिलनाडु में तो अभी एक वीडियो भी डाला था हमने, एक साउथ इंडियन लंच प्रोग्राम रखा था। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे बच्चे हैं, गुजरात के बहुत हैं। सबसे बड़ा क्राउड आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जामिया यूनिवर्सिटी का, या फिर इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी और बीएचयू। यहाँ का क्राउड एज इट इज आता है। हरियाणा, कुरुक्षेत्र, रोहतक से बहुत बड़ा क्राउड आता है। एमडी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पे आते हैं। खैर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली नहीं आ पाते। उनके लिए हम क्या लेके आए हैं? होता क्या है, दिल्ली में एक बड़ी फीस है, हालांकि उसके बदले में हम बहुत सारी चीजें देते हैं, लेकिन मान लीजिए कि दिल्ली में एक बड़ी फीस है। आपने बड़ी फीस का इंतजाम कर लिया, लेकिन दिल्ली नहीं आ पा रहे, क्योंकि दिल्ली में रहने का खर्चा भी लगभग 10,000 12,000 पर मंथ लगता है। या फिर आप एक फीमेल स्टूडेंट हैं, खैर मैं भी जानता हूं, मैं भी हिंदुस्तान से हूं, मेरे यहाँ पे भी अगर कोई फीमेल स्टूडेंट दिल्ली पढ़ना जाना चाहे, तो हमारे यहाँ पे भी मम्मी पापा, बहुत सारा कंसर्न है, बहुत सारी टेंशन्स है। घर से दूर लड़कियों को नहीं भेजना चाहते हैं। फिर कुछ कंडीशंस में क्या है, जहाँ पे लड़कियां न्यूली मैरिड हैं, इन लॉज के साथ हैं, वो दिल्ली नहीं आ सकती, ससुराल को छोड़ के नहीं आ सकती। कुछ लड़कियां ऐसी जिन पे जिम्मेदारी बहुत है, परिवार को छोड़ के नहीं आ सकती। आप में से कई लड़कियां ऐसी हैं जो माताएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल के, 3 साल के, 6 महीने के, इनको छोड़ के दिल्ली नहीं आ सकती। या फिर वो लड़के जो टीचर हैं, जॉब कर रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये सब लोग हाई लेवल क्वालिटी पढ़ना चाहते हैं। ये सब लोग चाहते हैं कि इन्हें बेहतरीन शिक्षा मिले। ये भी कंपटीशन में, किसी भी तरह की कंपटीशन में जब बैठे तो ताकत के साथ बैठे, नॉलेज के साथ बैठे, कॉन्फिडेंस के साथ बैठे। ऐसा ना हो कि पेपर देख के अपने आप पे लगे कि, अपने आप पे आदमी सवाल उठाने लग जाता है कि यार क्या मैं इस लायक नहीं हूं, क्या मैं इस लायक नहीं हूं। नहीं, आप हैं। सिर्फ यह है कि आपको उस लेवल का गाइडेंस नहीं मिला। देखो, मैंने भी जीरो से शुरू किया था। मैं भी एक वक्त ऐसा था जिससे नेट के नाम से डर लगता था। अगर आप में से किसी ने भी मेरी शुरुआती वीडियो देखी है, मेरी कहानी, माई स्टोरी करके,
मुझे भी डर लगता था नेट के नाम से, नेट के सिलेबस से, समझ नहीं आता था कहाँ से शुरू है, कहाँ से ख़त्म है। अगर मैंने पढ़ाई करके अपने आप को इस लेवल पे नहीं लाया होता, तो आज बहुत लोगों को गाइड करने का नॉलेज नहीं होता। मेरा नेट का नॉलेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेट के बाद नेट को पढ़ाने का और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल काम करने का जो मेरा एक्सपीरियंस था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स के बीच में बैठना, लिटरेचर से भी ऊपर क्या हो सकता है, मतलब एक अलग ही लेवल पे कहाँ लिटरेचर पहुंच गया है, मुझे मौका मिला वहां बैठ के, वरना हमें आर के नारायण के आगे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको हाई लेवल क्लासेज चाहिए, घर बैठे चाहिए, और दिल्ली बैच की क्लास चाहिए, दिल्ली बैच की, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं, यहां पे इस दीवार के साथ पे यहां पे कैमरा लगा हुआ है, यहां पे कैमरा लगा हुआ है। वो जो माइक है वो हाई क्वालिटी माइक है, 28,000 का सिर्फ वो माइक है। हर तरह की साउंड को कट करके आवाज एज इट इज रिकॉर्ड होती है। जो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है लगभग 2.5 लाख का कैमरा है। वो सिर्फ बोर्ड को प्रॉपर तरीके से फोकस करता है कि आपको सारे फॉन्ट्स, मेरा कम्युनिकेशन, आवाज A to Z सब क्लियर नजर आएगा। और साथ में जो ये बच्चे पढ़ेंगे वो आपको क्लास एज इट इज मिलेगी। अगर मैं पढ़ाते हुए कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहा हूं वो भी आपको मिलेगी। अगर मैंने क्लास में कोई जोक्स किए हैं वो भी आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स के क्रॉस क्वेश्चंस जो होंगे वो भी आपको मिलेंगे। यानी घर बैठे आपको दिल्ली में होने का एहसास मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या क्या मिलेगा दोबारा देखिएगा। सबसे पहले ऑफलाइन वीडियोस मिलेंगे, कंप्लीट ऑफलाइन वीडियोस। कंप्लीट ऑफलाइन वीडियोस में क्या होता है, जहां से टॉपिक शुरू होते हैं उससे पहले भी मेरी ब्रीफिंग क्लासेस होती हैं। व्हाट इज लिटरेचर, व्हाट इज सिलेबस, व्हाट इज अप्रोच, ये क्लासेस से लेकर के जब हम PYQs डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे एग्जाम से पहले मैंने बहुत सारे PYQs बोर्ड पे करवाए थे। लिटरेरी थ्योरी के सेलेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से बार बार आए हैं, कल्चर स्टडीज के कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार आए हैं, ये मैंने बोर्ड पे करवाए थे। पब्लिक डोमेन में है, यूट्यूब पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि सर हाँ जो बोल रहे हैं वो या नहीं है। साथ में वो क्वेश्चंस जो करवाए, बच्चों ने बोला 90% वही पेपर आया, क्योंकि इस बार मैंने एग्जाम नहीं दिया था, तो जो बच्चों ने बोला वो माना मैंने। ठीक है, आप खुद चेक कीजिए, आपको भी पता चलेगा कि जब हम लास्ट मोमेंट ये कर रहे हैं बोर्ड पे, क्लास में क्या होता होगा, क्लास में किस लेवल पे होता होगा। दलित लिटरेचर, दलित फेमिनिज्म, इंडियन एस्थेटिक्स पे प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं। यहां तक कि इस बार जैसे क्वेश्चन आया, शैल आई कंपेयर दी, और उन्होंने सिमिली मेटाफर को हिंदी में रेफरेंस के साथ बात की, उन्होंने उपमान उपमेय, इस तरह की सारी चीजें ऑफलाइन बैच में पढ़ाई जाती हैं। यानी कि आपको सबसे पहले कंप्लीट ऑफलाइन वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश के, इंग्लिश लिटरेचर। और मैं एक ईमानदारी से बोलना चाह रहा हूं, ऑफलाइन बैच में ये क्लासेस कर लेना, ट्रस्ट में कहीं लिटरेचर के नाम पे झांकना नहीं पड़ेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी किसी बुक को, किसी नोट्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं, सीना ठोक के कह सकता हूं। अगर आपने ये ऑफलाइन बैच को किया हुआ है या ये वाली क्लासेस आपके पास हैं, मैं एक चीज और बताता हूं, ये क्लास हम बहुत पहले दे सकते थे, हम नहीं दे रहे थे, सिर्फ इस बार हमने शुरुआत की है। ये आइडिया में बहुत पहले था, बट मैं नहीं चाहता था कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएं। खैर वो मेरा माइंडसेट कुछ और था, अब माइंडसेट कुछ और है। अब सारा जमाना ही ऑनलाइन आ रहा है, तो चलो आना ही पड़ेगा हमें भी। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, होता ना एक क्रिएटिव जो होता है ना, क्रिएटिव आदमी, उसकी अपनी क्रिएशन के साथ एक प्यार होता है। तो मैं चाहता था कि यार इसके लिए तो आना ही पड़ेगा दिल्ली में, ये किसी को घर नहीं दूंगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं ऑफलाइन क्लासेस कभी दूर नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि इसके लिए दिल्ली ही आना चाहिए। अब ठीक है, समय बदल गया है, अब पूरी क्रांति है, इट इज अ रिवोल्यूशन टाइम, ऑनलाइन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो हमें भी उसमें आना पड़ेगा। तो आपको ये मिलेगा पेपर 1 की वीडियो क्लासेस। पेपर 1 की वीडियो क्लासेस, 3 टीचर्स पेपर 1 पढ़ाते हैं हमारे यहाँ। उनमें से एक टीचर ने IAS प्री, IAS मेंस निकाला है, दूसरे ने IAS प्री निकाला है, तीसरा IAS की तैयारी कर रहा है। पेपर 1 के लिए हमने IAS वाले स्टूडेंट्स को पिक किया था कि वो स्टूडेंट्स जिनमें एनर्जी है, जज्बा है और बच्चों के साथ जुड़ के पढ़ा सकें। पेपर 1 के स्टूडेंट्स और टीचर्स हमारे वो हैं जो बच्चों के साथ बैठ के बात करते हैं। एक टीचर बैठी हुई है, 6 बच्चों ने घेरा हुआ है, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। मैथ्स के सर आके बैठे हैं, 7-8 बच्चे घेर के खड़े हैं, सर पेन पेपर लेके कोने में बैठ के पढ़ा रहे हैं। ये वो वाले टीचर्स हैं, पेपर 1 के टीचर्स। अब एक चीज देखिए, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, आपको कंप्लीट सिलेबस देने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कशन है, आपका नाम लेकर के फेस टू फेस बात करेंगे जूम सेशंस में। ये हम UPSC को देते हैं जूम वीडियो सेशंस, अब ये आपको भी मिलेंगे।
हफ्ते में 4 घंटे का जूम सेशन होगा, यानी कि या तो 4 दिन होगा या 2 दिन होगा, लेकिन टोटल 4 आवर्स का होगा। रिकॉर्डेड सेशंस होंगे ये। फिर आता है अपडेटेड लेक्चर्स। मान लो सिलेबस चेंज हो गया, इंफॉर्मेशन आ रही है, यूजीसी का चेयरमैन भी चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हो गया, तो आपको नहीं घबराना है। देखिए बिजनेस में क्या होता है, आदमी कहेगा मेरा क्या मतलब है, मैंने तो चेंज किया नहीं, दोबारा से पढ़ाऊंगा, 15,000 और दे दो, 10,000 और दे दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं, चाहे ये पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव के स्टूडेंट्स हैं, अगर सिलेबस चेंज होता है, मैं एज इट इज सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा प्रोवाइड करूंगा। आपको अपडेटेड लेक्चर्स घर बैठे मिलेंगे, पैनिक में नहीं होना है, ना ही घबराना है। और देखो क्या मिलेगा, जितनी भी प्राइवेट लाइव वीडियो क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन बैच के लिए हम जो लाइव वीडियो क्लासेस करते हैं, वो एक्सेस आपको भी मिलेगी। यानी कि ये लिंक आपके पास भी जाएंगे। 6 महीने में कम से कम मैं 100 से 150 लाइव क्लासेस करता हूं, जिसमें लास्ट मंथ में सुबह दोपहर शाम 3-3 लाइव क्लासेस होती हैं। रैपिड फायर भी होता है, पेपर सॉल्यूशंस भी होते हैं, सेलेक्टेड टॉपिक्स भी होते हैं। सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। इसके बाद आपको सपोर्ट में बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे। बेस्ट ओपनिंग लाइंस, बेस्ट एंडिंग लाइंस, कोटेशंस की लाइंस, नोबेल अवार्ड्स के कौन कौन से राइटर्स हैं, उनकी कौन कौन से बुकलेट्स हैं, टॉप 10 डिस्टोपिया, टॉप 10 यूटोपिया, 25 बिग रीड्स, इस तरह के बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे, ताकि आपको बहुत सारे नोट्स बचाने का लिखने का जो टाइम है वो बच जाए। बहुत सारा टाइम बचेगा। 50 से ज्यादा टेस्ट सीरीज होंगी, जिनके वीडियो सॉल्यूशन होंगे, जो ऑफलाइन बैच में टेस्ट करवाएंगे। ऑफलाइन बैच में टेस्ट का सॉल्यूशन मैं क्लास के अंदर ही देता हूं। वो वीडियो रिकॉर्डिंग एज इट इज आपको मिलेगी टेस्ट पेपर के साथ। एक दिन पहले टेस्ट पेपर आएगा, आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, नेक्स्ट डे आपको टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, सॉल्यूशन की, क्लास के अंदर की रिकॉर्डिंग। आपको लगेगा ही नहीं कि आप दूर बैठ के पढ़ रहे हो। फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर नेट, जैसे इस बार मैंने करवाया था पीवाईक्यूज के अंदर, सेट पेपर्स, ऑल इंडिया सेट एग्जाम्स, अभी लद्दाख सेट हुआ है, वेस्ट बंगाल सेट हुआ है, कर्नाटका सेट होने वाला है, महाराष्ट्र सेट होने वाला है। हिंदुस्तान में कहीं भी सेट एग्जाम हो, सबसे पहले आपको पेपर सॉल्यूशन मिलेगा। ये सब आपके पास होगा, वीडियो सॉल्यूशन होगा। अब दोस्तों कुछ मान लीजिए 1% कुछ और कमी है, तो हाँ देखो, पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें देंगे, हो सकता है समय के साथ और चीजें बढ़ा दें, बट जितना भी प्रॉमिस किया है इसमें से कम कुछ भी नहीं होगा। कुछ ज्यादा हुआ तो जरूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना देखना, मैं आपको समझाता हूं ध्यान से। ये सारी चीजें आप देखो, आप नेट बहुत समय से दे रहे हो, मैं 10 बार नेट हूं। कैसे हो जाता है 10 बार नेट? आपको बहुत सारे कोचेज और टीचर्स कहते होंगे ना कि मैं तो नेट नहीं देता, हो ही नहीं रहा होगा क्वालिफाई दोबारा। कंपटीशन में अगर आप देखो, लेट्स बी फ्रैंक, अगर आप नेट की कोचिंग के बिजनेस में हो, चलो लेट्स कॉल इट बिजनेस, कौन बिजनेस में बेस्ट नहीं होना चाहता? कौन बिजनेस में बेस्ट नहीं होना चाहता? अगर आप 50 रुपए देके पेप्सी खरीदते हो, तो आप 50 रुपए पेप्सी खरीदते समय क्या सोचते हो? पेप्सी एक सेफ ड्रिंक है, यही सोचते हो ना? तो अगर पेप्सी वाला सच में उसको सेफ ड्रिंक बना दे, तो 50 रुपए क्या लॉस है? तो जब आप हमें ज्वाइन करने आते हो, मेरा काम है आपके लिए बेस्ट होना। मेरे मल्टीपल नेट जेआरएफ मुझे लगातार प्रिपेयर करते हैं। बच्चे ये देखते हैं कि सर ने 10 बार नेट किया है, बच्चे ये नहीं देखते कि 10 बार नेट के लिए सर ने कितना ज्यादा पढ़ रखा होगा या कितना ज्यादा पढ़ते होंगे। आप भूल जाते हो, मैं भी तो भूलता हूं चीजें। कितना रिवीजन करता हूं, सर का मेथड क्या है, सर का पैटर्न क्या है, सर ने इतना क्या क्या पढ़ लिया कि पेपर हर बार सर क्वालिफाई करते हैं। ये आदमी 2 बार जेआरएफ है, 2 जेआरएफ। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा हाउ जानते हो क्यों मल्टीपल नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं? शुरुआत में तो इसलिए किया क्योंकि आई कुड डू, अब इसलिए करता हूं ताकि मेरे स्टूडेंट को बता सकूं, जीरो लेवल पे हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं करवा सकता हूं। मुझे पता है पेपर कैसे करना चाहिए। मैं हर टॉपिक, हर राइटर के बारे में यह जानता हूं कि अगर पेपर बनेगा तो किस चीज पे बनेगा। मैं जानता हूं किंग लियर में डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट कहां पे आता है। जरा सोचना, किंग लियर में डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट कभी सुना है आपने? जरा सोचना। तो मैं जानता हूं कौन सा कॉन्सेप्ट कहां आएगा। मैं यूपीएससी इंग्लिश को भी पढ़ाता हूं, ध्यान रखना। तो पॉइंट यह है कि अगर मैं 10 बार कर सकता हूं, तो मैं आपका क्यों नहीं करवा सकता? आपसे मुझे हार्डवर्क चाहिए, मेहनत कर दो, गारंटी मैं दे रहा हूं।
हमें लगता है ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे गया तो हमें डर लगता है कि पता नहीं हम जाएंगे तो क्या होगा। ये मानो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपके पड़ोस में रहता है और वो हर दिन आता जाता है, हर दिन, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। सेम थिंग इज हियर। जब मैं बार बार कर सकता हूं, अलग अलग स्टेट्स के सेट निकाल सकता हूं, इट मीन्स आई नो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उस लायक बनाया मैंने। एग्जाम कहां से आता है, कैसा आता है, क्यों 2 बार जेआरएफ है मेरे, क्योंकि मैं जानता हूं जेआरएफ कैसे होता है, नेट कैसे होता है। तो अगर अपने करियर के लिए सीरियस हो, अगर अपने करियर, अपनी नौकरी, अपनी एम्प्लॉयमेंट, अपने भविष्य, अपनी शादी के लिए सीरियस हो तो ज्वाइन करना, नहीं तो 2000-4000 सस्ते में मेरे अपने कई स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ा देंगे। लेकिन सिर्फ ये सोचना कि जो आपका कोच है उसका ही अगर जेआरएफ नहीं हो पा रहा तो आपका कैसे होगा। जो कोच है, कोच तो एक्सपर्ट होता है ना, कोच तो आपसे दुगना जानता है, चौगुना जानता है। कोच का जेआरएफ नहीं हो रहा, आपको जेआरएफ के प्रॉमिस कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कोच आपको इंडियन एस्थेटिक पढ़ाता ही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कोच को जितना मैंने पढ़ाया था उसके आगे उसने पढ़ा ही नहीं कभी कुछ, या कहीं ऐसा तो नहीं है कोच पेपर 1 की वजह से इंग्लिश पास है और आपको बहला फुसला रहा है। आपका फ्यूचर है, सोच समझ के करना। ये आपका सिंपल फीस स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको बता देता हूं। हर चीज का दोस्तों एक प्राइस होता है, चाहे उसे गुरु दक्षिणा कहिए, चाहे उसे फीस कहिए, चाहे उसे बिजनेस कहिए। ये आपके एटीट्यूड पे है, ये आपकी लर्निंग पे है कि आप उसे किस तरह देखते हैं। When we take one breath, we leave one breath. एक सांस लेने के लिए एक सांस छोड़नी पड़ती है। लाइफ इज अबाउट दैट। और अगर आप कोई चीज फ्री में ले लेते हैं तो वो लाइफ में वैसे भी कभी आपके काम नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, फीस स्ट्रक्चर आपका बहुत सिंपल है, 35,000। और मैं क्लियर कर देता हूं, दिल्ली में ये फीस जो है 52,700 है। दिल्ली में बच्चे इस फीस पे भी क्लास में बैठते हैं और आपने हमारी क्लासेस देखी हैं, भरी हुई क्लासेस आपने देखी हैं। इस फीस पे भी बच्चा आता है। ये फीस है आपकी 35,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, अलग से कोई हिडन चार्ज नहीं है। 35,000। अब दोबारा देखिएगा ध्यान से, 35,000 के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप 35,000 के साथ को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज मिलेगी वो ये है कि आपका फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स जो है इनको 1 साल का मेंबरशिप मिलेगा। और मैं यहां पे दोबारा क्लियर कर देता हूं, फर्स्ट 500 हमारे पूरे हो चुके हैं, ये सेकंड 500 है, सेकंड 500। जी हां, इस कोर्स को जब मैंने लॉन्च किया था हमें पता था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल्ली आना चाहते हैं। फर्स्ट 500 हमारे पूरे हो चुके हैं। सफलता देखते हुए, खुशी को देखते हुए दूसरे 500 हम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर की का वेट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन का वेट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि न्यू ईयर हो और न्यू ईयर पे, नए साल पे मैं नई शुरुआत करूं। तो अगर आपका 2024 का रेजोल्यूशन है कि बहुत हुआ, इस बार मैं क्वालिफाइड करूंगा, अगर आपका 2024 जेआरएफ रेजोल्यूशन है, लगता है कि बहुत हुआ, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, ये साल मेरा होगा, तो ये आपका समय है। फर्स्ट 500 जो अब आने वाले हैं उनको 12 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा। दोबारा से देख लीजिएगा दोस्तों, अब जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स हैं, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है 10 या 12 जनवरी तक आ जाएंगे। फर्स्ट 500 पहले वाला पूरा हो गया, जो 35,000 के साथ ज्वाइन करेगा उसे 12 मंथ्स मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा 12 मंथ्स का, यानी कि 12 महीने का आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। 6 + 6 12 मंथ्स मेंबरशिप। इसमें एक कंडीशन है, मैं बता देता हूं आपको, इट शुड बी वन टाइम पेमेंट। अगर ये वन टाइम पेमेंट है तो ही 12 मंथ्स का मिलेगा, अगर ये पार्ट में है तो नहीं मिलेगा। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको एक लास्ट चीज और बताता हूं, हाउ टू ज्वाइन दैट, हाउ टू डू दैट। बहुत ही सिंपल तरीका है, 8587035827, ये हमारा मेन नंबर है। इसके अलावा करंट अदर यूपीआईज है, आप इस नंबर पे यूपीआई करके स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं सेम नंबर पे। हाउ टू पे, सिंपल, यूज दिस नंबर और आप यूपीआई कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सवाल हो कमेंट में डालना, हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।